अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे ग्लैमरस कैरेक्टर बबीता सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। वो कभी अय्यर की लॉयल वाइफ होती है तो कभी जेठालाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक्टिंग है? क्या बबीता सच में दोगली है? आज के इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे हर उस मोमेंट को जो बबीता के हिपोक्रेट नेचर को दिखाता है। मिस्टर कृष्ण अय्यर और मिसेस बबीता, कहने को तो इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब तक इनका एक भी बच्चा नहीं हुआ है। शायद इसकी वजह ये है कि बबीता जी अय्यर से प्यार ही नहीं करती। इसी बात का प्रूफ हमें एपिसोड 1914 में भी मिलता है, जहां बबीता ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि अय्यर ने सारी बातें फोन पर सुन ली है, तब उन्होंने तुरंत सब कुछ झूठ बता दिया, ऐसा कहकर कि वो सिर्फ अपनी फ्रेंड को समझा रही थी। बट वॉज इट एक्चुअली द केस, या फिर ये झूठ सोसाइटी में अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला गया था? डाइवोर्स के बाद न सिर्फ उनकी बदनामी होती, बल्कि उन्हें गोकुलधाम सोसाइटी भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि बबीता जी को शॉपिंग और लेटेस्ट फोन का बहुत शौक है, और अगर वो सिंगल हो जाती तो उन्हें खुद काम करना पड़ता, जो उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए बबीता ने अपनी दिल की असली बात छुपा ली। अब सवाल ये उठता है कि अगर बबीता अय्यर से प्यार नहीं करती तो किससे करती है? गोकुलधाम सोसाइटी में सभी जेंट्स को बबीता जी भाई कहकर बुलाती है, जैसे सोडी भाई, भिड़े भाई, हाथी भाई, पोपट भाई और अब्दुल भाई। लेकिन सिर्फ जेठालाल को ही वो जेठा जी कहकर बुलाती है। एपिसोड 187 में तो बबीता ने जेठालाल को एक फ्लाइंग किस भी दी थी, सिर्फ एक बच्चे के कहने पर। अगर वो चाहती तो मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक और अनमिसेबल मोमेंट था एपिसोड 67 में, जब जेठालाल घर में अकेला होता है और बबीता जी फोन ठीक करवाने के बहाने उसके घर आई थी। अब फोन खराब होना एक बहाना था या असली रीजन, ये तो बबीता जी ही जाने। लेकिन उस सीन में जो केमिस्ट्री थी वो किसी भी रेगुलर पड़ोसी के बीच की नहीं लगती। जिस तरह से बबीता ने जेठालाल से बात करी, उसकी सॉफ्ट वॉइस, सटल एक्सप्रेशंस और बालों को धीरे से आगे पीछे करना, ये सब जेस्चर्स उसके अंदर छुपी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उस मोमेंट में जेठालाल का ऑकवर्ड येट ड्रीमी रिएक्शन देखकर तो लग ही गया था कि ये वन साइडेड नहीं हो सकता। इनफैक्ट टुडे व्हेन आई रीवॉच्ड दैट एपिसोड तो इवन आई वाज अ बिट एम्बैरेस्ड। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है एपिसोड 121 में, जब बबीता और जेठा जी के कपड़ों का कलर मैच हो गया था। नॉर्मल लोग इसे कोइंसिडेंस बोलते, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया में ऐसा कोइंसिडेंस कभी रैंडम नहीं होते। बबीता ने जब जेठालाल को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ा सरप्राइज था, और उसने जेन्युइनली एक स्वीट सी स्माइल भी जेठालाल को पास करी थी, जैसे उसे खुशी हो रही है कि जेठा जी के साथ उसका मैच हो गया। और तो और शो में एक ही पैटर्न है, जब भी जेठालाल अय्यर का मजाक उड़ाता है, बबीता इंस्टेंटली अय्यर को चुप करा देती है, ऑलमोस्ट प्रोएक्टिवली। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं चाहती कि कोई भी जेठालाल की बेइज्जती करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में जेठालाल के लिए एक सॉफ्टनेस है जो वो हर बार छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन वो खुद भी कभी मौका नहीं छोड़ती अगर उससे जेठालाल से कभी नुकसान हो। इस बारे में आगे बात करेंगे। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बबीता जी के दिल में या तो अय्यर के लिए कुछ नहीं है, या फिर जेठालाल के लिए कुछ जरूर है। इसके और भी एग्जाम्पल मिलते हैं जब बबीता जी ने खुद के पति अय्यर को मेंटली हरास किया था, जैसे एपिसोड 59 में, जब जेठालाल ने बबीता को 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि बबीता ये पैसे सुंदरलाल की स्कीम में लगाएगी, जिसमें पैसे डूबने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन बबीता ने अय्यर को धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो जेठालाल से पैसे मांग लेगी, और जेठालाल तो है ही बबीता का दीवाना, वो तो दे ही देगा। ये सुनकर अय्यर ने पैसे दे दिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बबीता जेठा जी के पास किसी तरह की मदद मांगे। ये सब सिचुएशन बताते हैं कि अय्यर एक अच्छा हस्बैंड है। वैसे अय्यर एक अच्छा हस्बैंड है, इस पे तो मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं। एपिसोड 194 में उसने बबीता का बर्थडे बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया था। व्हाइल ही वाज नॉट हैप्पी ऑफ जेठालाल बीइंग देयर, ही एक्चुअली अरेंज्ड अ वेरी नाइस पार्टी। एपिसोड 465 में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर उसने बबीता को एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी, एंड ही स्पेंड अ वूपिंग 4 lakhs ऑन इट, एंड बेचारा उस चक्कर में जेल भी जाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब अय्यर को ये पता चलता है कि बबीता जी अब उसे प्यार नहीं करती, सिर्फ एक झूठी खुशी दिखाने के लिए उसके साथ रह रही है, तो ये डिसाइड करता है कि वो बबीता से डिवोर्स लेकर उसे इस झूठे रिश्ते से आज़ाद कर देगा, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी सुकून से जी सके, सच में खुशी के साथ गुजार सके। इन सब एपिसोड से एक बात तो साफ कंफर्म होती है कि अय्यर बबीता जी से सच्चा प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, लेकिन बदले में बबीता जी हमेशा उसकी बेइज्जती ही करती है। जब भी जेठालाल अय्यर का मजाक उड़ाता है, बबीता जी कभी उसका सपोर्ट नहीं करती, बल्कि हर बार अय्यर को ही चुप करा देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जेठालाल के मजाक पसंद आते हैं। ये एटीट्यूड एक लॉयल वाइफ का तो बिल्कुल नहीं लगता। उसे हमेशा अपने पति के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो हमेशा जेठालाल की साइड लेती है। ये सब देखकर तो लगता है कि बबीता जी का अय्यर में ना तो कोई इंटरेस्ट बचा है, ना ही प्यार, और ना ही कोई रिस्पेक्ट। एंड नॉट जस्ट अय्यर, आई थिंक बबीता का जेठालाल से भी फीलिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास मनी पावर है। एपिसोड 2374 में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक XYZ 0074 ना मिलने पर बबीता ने जेठालाल पर कैसे गुस्सा निकाला, और तो और सोसाइटी और महिला मंडल के सामने उसने जेठालाल को सिर्फ एक मुनाफा कमाने वाला बिजनेसमैन कह दिया। जब ये बात जेठालाल को पता चली तो उसे दिल से दुख हुआ, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी जेठालाल बबीता जी के लिए गुलदस्ता और सॉरी का कार्ड लेकर आया।
और ऐसा ही कुछ एपिसोड 3308 में हुआ था, जहां 3 व्यापारियों ने उसका और जेठालाल का फोन छीन लिया था। जेठालाल उन लोगों को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बबीता ने उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे ही दोषी मान लिया और सोसाइटी के सामने इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। ये सब देखकर लगता है कि बबीता जी एक एहसान फरामोश औरत है। कितनी बार जेठालाल ने उसकी मदद की है। जब भी उसे कोई होम अप्लायंसेस चाहिए होते हैं, जेठालाल उसे अपनी दुकान से बेस्ट रेट में देता है, एंड कई बार घाटे के सौदे में। इनफैक्ट जब अय्यर के बॉस को गुजराती खाना चाहिए था और बबीता को वो बनाना नहीं आता था, तब जेठालाल ने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर नट्टू काका और भागा के साथ मिलकर दाल ढोकली बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ बबीता के कहने पर। इन सब बातों से ये साफ पता लगता है कि जेठालाल हर हाल में बबीता की मदद करता है, लेकिन बबीता जेठालाल को सिर्फ तब याद करती है जब उसे कोई काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एपिसोड 23 में जब अय्यर के पास चंदा देने के लिए पैसे नहीं होते, तब बबीता जेठालाल से पैसे मांगती है और उस पर एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिससे जेठालाल मना नहीं कर पाता। सबको देखकर तो यही लगता है कि बबीता गोकुलधाम सोसाइटी की सबसे मतलबी औरत है। और सबसे शॉकिंग बात यह कि अगर आप सोच रहे हो कि बबीता जी अब किसी से प्यार करती हैं, तो जवाब है उसका कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था, देबू। एपिसोड 275 में हमने देखा था कि एक सो कॉल्ड फ्रेंड बनकर देबू बबीता के घर आता है और उसके लिए एक स्विमर जॉब का ऑफर लेके आता है। बबीता तुरंत वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि अय्यर क्लियरली उसे मना करता है, लेकिन बबीता ने अय्यर की बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि हो सकता है देबू उसका पास लवर है जिससे वो मना नहीं कर सकती थी। इन सब बातों से ये क्लियरली समझ आता है कि बबीता जी के लिए सबसे पहले आती है अपनी इमेज और कंफर्ट। अगर किसी इंसान की वजह से उनका कंफर्ट या सोशल स्टैंडिंग हर्ट होती है, चाहे वो इंसान कितना ही लॉयल एडमायरर क्यों ना हो या फिर उसका खुद का हस्बैंड, वो उसे बिना सोचे समझे ब्लेम कर देती है। एक तरफ बबीता जी का ग्लैमरस इमेज है, सबसे फैशनेबल, मॉडर्न और इंग्लिश स्पीकिंग कैरेक्टर ऑफ गोकुलधाम, लेकिन दूसरी तरफ उनके डिसीजंस, उनका बिहेवियर उन्हें काफ़ी मैनिपुलेटिव और अपॉर्चुनिस्टिक बना देता है। जहाँ उन्हें टेंशन मिलती है, वहाँ वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं, और जहाँ उनका फ़ायदा नहीं होता, वहाँ वो कोल्ड और डोमिनेटिंग बन जाती है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात यह है कि बबीता जी का कैरेक्टर क्लियरली कुछ नहीं कहता। वो कभी जेठालाल को ओपनली रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ भी नहीं करती। कभी अय्यर के लिए इमोशंस दिखाती हैं, लेकिन कभी उसी को इग्नोर भी करती हैं। इन सब चीज़ों से ये इंप्रेशन मिलता है कि बबीता जी सिर्फ वही करती हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट हो। तो क्या बबीता जी दोगली हैं? टेक्निकली स्पीकिंग यस, क्योंकि एक तरफ वो अय्यर के साथ मैरिड होने के फिकेट मेंटेन करती हैं और दूसरी तरफ जेठालाल से ऐसी बॉन्डिंग बनाए रखती हैं जो हर बाउंड्री को क्रॉस करती है। उनका लॉयल्टी, लव और रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में क्लियरली विजिबल नहीं होता। वो कभी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं लगती, बस सोशली सेफ रहना चाहती है। और जब एक इंसान अपने इमोशंस, रिलेशनशिप्स और एक्शंस सब सिर्फ कंफर्ट के लिए मैनिपुलेट करे, तो उसे दोगला ही कहा जाता है। शायद इसीलिए बबीता जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। वेल, ये तो थी मेरी थॉट्स, लेकिन आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में।